राजस्थान का इतिहास में आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 562/565 रियासतें थीं। भारत में कुल चीफ कमिश्नरी प्रदेश 4 थे। एक दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। राजस्थान में कुल 19 रियासत, 3 ठिकाने एवं एक केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। भारत एवं राजस्थान के एकीकरण हेतु रियासत विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान रियासत विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया, सचिव वीपी मेनन थे। इसका कार्य था एकीकरण करना। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा। रियासत विभाग ने 3 आवेदन पत्र जारी किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एशियन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, पाकिस्तान एग्रीमेंट, ये 3 आवेदन पत्र जारी किए। जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो एवं वो अलग से राज्य बनाने की मांग रखता हो, उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा। और जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो पाकिस्तान एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगी। जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम, वार्षिक आय 1 करोड़ से कम हो, वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एशियन पर हस्ताक्षर करेगा। और राजस्थान की सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एशियन पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के पहले शासक थे, जबकि राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर शासक तेज सिंह ने किए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के पहले शासक बीकानेर शासक शार्दुल सिंह थे, जबकि राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले अलवर के शासक तेज सिंह थे। अब राजस्थान एकीकरण के हम चरणों की बात करेंगे। 7 चरणों को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम चरण की डेट आपको ध्यान रखनी है 18 मार्च 1948 को। और कौन कौन सी रियासत शामिल की गई, तो आपको इसको ABCD से ध्यान रखना है। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर, प्लस ठिकाना था नीमराना। प्रदेश, इस टाइम प्रथम चरण में प्रदेश का नाम रखा गया मत्स्य प्रदेश और राजधानी अलवर को रखा गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाए गए। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे। उद्घाटन करने के लिए NV गौडगिल आए थे। और यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री याद रख सकते हो जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको हम राजस्थान के नेहरू के रूप में जानते हैं। और NV गौडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु, जो कि उस टाइम भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री थे। यहाँ पर नोट आपको मत्स्य संघ की उस टाइम औसत वार्षिक आय ध्यान रखनी चाहिए 184 लाख रुपए थी। जनसंख्या 14 लाख थी। एक एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए इस फैक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ। और प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया। इस समिति में सदस्यों की संख्या 1 थी, जो कि KM मुंशी थे। प्रथम चरण में उपराज्य प्रमुख गणेश पाल सिंह यानी कि गणेश पाल वासुदेव सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ के उद्घाटन के समय सर्वप्रथम तिरंगा तेज सिंह ने फहराया। एकीकरण पर हस्ताक्षर भी पहले तेज सिंह ने किया। फिर द्वितीय चरण ये 18 मार्च को था प्रथम चरण। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, 7 दिन बाद में ही, जिसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा यानी कि टोंक, प्लस कुशालगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया। और प्रदेश का नाम पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ रख दिया गया। राजधानी कोटा को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा वालों को बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। उप प्रमुख बहादुर सिंह
को बनाया गया। उद्घाटन करने के लिए NV गॉडगिल आए और इस समय औसत वार्षिक आय 2,60,00,000 रुपये थी। जनसंख्या 22 से 26 लाख थी। एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में हुआ और दूसरे चरण के उद्घाटन के समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनका स्टेटमेंट था, मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने दिया और वो किस रियासत के शासक थे? तो बांसवाड़ा रियासत के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और दूसरे चरण में शाहपुरा रियासत मध्य प्रदेश, MP का मतलब मध्य प्रदेश में मिलना चाहती थी। फिर तीसरा चरण की डेट है 18 अप्रैल 1948, जो कि पूर्वी राजस्थान में एक रियासत और जोड़ी गई, उदयपुर रियासत। राजस्थान संघ के लो या पूर्वी राजस्थान में एक उदयपुर रियासत जोड़ के तीसरा चरण किया गया, जिसके प्रदेश को अब इसको संयुक्त राजस्थान नाम से जाना गया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, इस टाइम प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। राज प्रमुख भूपाल सिंह और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए, जनसंख्या 42 लाख। और तृतीय चरण का उद्घाटन उदयपुर में किया गया। तृतीय चरण में पंडित नेहरू ने इस प्रदेश को निराला राजस्थान की संज्ञा दी गई। तो आपको ध्यान में रखना है, निराला राजस्थान की संज्ञा किसने दी? पंडित नेहरू ने दी। और किस चरण में दी? तो तीसरे चरण में दी। चौथे चरण की डेट है 30 मार्च 1949, तो जिसमें संयुक्त राजस्थान में आपको रियासत जोड़ी गई जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। आपको इसको याद इस प्रकार रखना है, JJJ और B। JJJ का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। प्रदेश का नाम संयुक्त वरत राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए इस बार। और राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे। और उद्घाटन के लिए इस बार सरदार पटेल स्वयं आए। और राजस्थान की राजधानी P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाएगी? तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही मुख्य विभागों का बंटवारा किया गया, जिसके तहत राजस्थान हाई कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट, जोधपुर को दिया गया। कृषि विभाग भरतपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन और सहकारी विभाग कोटा को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले जयपुर में चलता था, जो इसी की समिति की सिफारिश यानी P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर अजमेर में लाया गया। खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग उदयपुर में। और चौथे चरण में सरदार पटेल ने राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण की घोषणा की। इस कारण प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया। PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। CM का मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस चरण के बाद आय और क्षेत्र की गणना नहीं की गई और उद्घाटन भी नहीं किया गया। 5वां चरण 15 मई 1949 को हुआ और प्रथम चरण और चौथे चरण को मिलाया गया। यानी कि मत्स्य संघ पहला चरण था, उसको संयुक्त वरद राजस्थान में मिलाया गया और प्रदेश का नाम संयुक्त वरत्तर राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे।
26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। संयुक्त वृत्त राजस्थान में इस बार सिरोही में आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को शामिल किया गया और मध्य प्रदेश का सिरोंज क्षेत्र का विलय किया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आबू और देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिलाया गया था, जो कि अभी वर्तमान गुजरात में है। प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान संघ रखा गया। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मानसिंह सेकंड। मुख्यमंत्री हीरालाल। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान में आबू और देलवाड़ा बम्बई प्रांत से लाए गए। अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। सुन्नेल ठप्पा जो कोटा में शामिल किया गया मध्य प्रदेश से, और सिरोंज क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को दिया गया। प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर। और इस बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और इस टाइम राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी।